अस्सलाम वालेकुम फराज साहब, कैसे हैं आप? मुझे जब भी कोई टैक्स से मुतल्लिका इंफॉर्मेशन हासिल करनी होती है तो मैं आपके पास चला आता हूँ। मेरे पास कुछ अपने जमा करदा पैसे हैं और मैं चाहता हूँ कि कोई घर या कोई प्रॉपर्टी खरीद लूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि दिन ब दिन प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये इन्वेस्टमेंट भी कर लूँ। आप जानते हैं कि हम आम लोगों को ज़्यादातर टैक्स के बारे में नॉलेज नहीं होता, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदूँ तो उस पर मुझे कितना टैक्स अदा करना होगा, और प्रॉपर्टी खरीदते वक्त मुझे किन बातों को मद्देनजर रखना होगा। और मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, वालिद साहब की एक प्रॉपर्टी है जिसका कुल रकबा 38 कनाल और 8 मरला है, वो हमें विरासत में मिली है। मेरी वालदा के अलावा हम 2 भाई और 2 बहनें हैं जो इस विरासत के हिस्सेदार हैं। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि इस विरासत में हर किसी के हिस्सा में कितना रकबा आएगा और इस विरासत की तकसीम पर कितना इनकम टैक्स लगेगा? वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी होती है जब आप लोग अपने मसाइल के हल के लिए हमारे दफ्तर तशरीफ़ लाते हैं। एम शराजी कंसल्टिंग का स्लोगन भी यही है कि हम लोगों को एजुकेट करें। जी ज़रूर, मैं आपके दोनों सवालों के तसल्ली बख्श जवाबात देता हूँ। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी घर या प्लाट जिसकी मालियत 50 लाख से ज़्यादा हो, उसकी पेमेंट कैश में नहीं कर सकते। या और कोई एसेट मसलन गाड़ी जिसकी मालियत 10 लाख से ज़्यादा हो, उसको भी कैश पेमेंट के ज़रिए ख़रीदने की इजाज़त नहीं। लेकिन अगर ये पेमेंट क्रॉस चेक की सूरत में हो, या क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट की सूरत में, या क्रॉस डिमांड पे ऑर्डर की सूरत में, या कोई और क्रॉस बैंकिंग चैनल के ज़रिए जैसा कि इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए, और रकम एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट मुंतकिल हो, तो फिर 50 लाख से बड़ी मालियत की इमूवेबल प्रॉपर्टी या 10 लाख से ज़्यादा मालियत का एसेट ख़रीदा जा सकता है। अगर आप इन कंडीशंस पर अमल ना करते हुए कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट ख़रीदते हैं तो आपको चंद नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। मसलन नंबर 1, अगर ऐसा कोई एसेट या इमूवेबल प्रॉपर्टी कैश में परचेज़ कर लें तो आप इस एसेट की डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन को बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर क्लेम नहीं कर सकते। नंबर 2, जब कभी कैश में ख़रीदा हुआ ऐसा एसेट सेल होगा तो इसकी कीमत सिफर तस्वुर की जाएगी और तमाम सेल प्राइस गेन ऑन सेल ऑफ एसेट तस्वुर होगी फॉर टैक्स पर्पसेस। नंबर 3, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी कैश में ख़रीदेंगे तो प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू का 5% पेनल्टी के तौर पर अदा करना पड़ेगा। याद रहे कि आप 50 लाख से कम मालियत की इमूवेबल प्रॉपर्टी और 10 लाख से कम मालियत का एसेट कैश में ख़रीद सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर्टी की ख़रीदारी पर कितना इनकम टैक्स अदा करना होता है। वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जिसने पाकिस्तानी बैंकों में FCVA या NRVA अकाउंट खुलवाया हो, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की ख़रीदारी पर 0% टैक्स अदा करेगा। वो प्रॉपर्टी जो आपको इनहेरिटेंस यानी विरासत या गिफ्ट की शक्ल में मिले, इस पर कोई इनकम टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। आमतौर पर प्रॉपर्टी खरीदने पर फाइलर 3% टैक्स अदा करेगा, जबकि नॉन फाइलर 10.5% टैक्स अदा करेगा। ट्रांसफ़र ऑफ इनहेरिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले मुतल्लिका इलाके की अदालत से कोर्ट डिक्री हासिल करना होगा, जिसमें अदालत इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के जो असल वारिसान हैं अपने ऑर्डर्स में उनके नाम कंफर्म करेगी। इसके बाद मुतल्लिका लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड में कोर्ट डिक्री की बेस पर वारिसान के हक़ में इनके हिस्से की प्रॉपर्टी का इंदराज करवाना है। याद रहे, इस सारे प्रोसेस में इनकम टैक्स नहीं लगता। विरासत में हर वारिस का कितना हिस्सा होगा, इसे एक मिसाल की मदद से समझ लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक विरासती प्रॉपर्टी जिसका रकबा 38 कनाल 8 मरले है। इसके वारिसान में एक बेवा, 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। इस मिसाल को समझ लेते हैं। टोटल प्रॉपर्टी 38 कनाल 8 मरले यानी 768 मरले है। सबसे पहले बेवा का शेयर मालूम करते हैं, जो कि कुल प्रॉपर्टी का 1/8 होता है। इस मिसाल में बेवा का हिस्सा 96 मरला यानी 4 कनाल 16 मरले बनता है। बेवा को हिस्सा देने के बाद बकाया प्रॉपर्टी का रकबा मालूम करते हैं, जो कि 672 मरला यानी 33 कनाल 12 मरले बनता है। अब 2 बेटों और 2 बेटियों में हिस्से की तकसीम के लिए प्रॉपर्टी का कुल 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। क्योंकि बेटे का हिस्सा 2 गुना और बेटी का हिस्सा 1 होता है, इस तरह 2 बेटे और 2 बेटियों का कुल हिस्सा 6 बनता है। अब हर बेटे का हिस्सा मालूम करते हैं, जो इस मिसाल में 224 मरले यानी 11 कनाल 4 मरले बनता है। आखिर में हर बेटी का हिस्सा मालूम करते हैं, जो इस मिसाल में 112 मरले यानी 5 कनाल 12 मरले बनता है। अब मैं अपने तमाम चाहने वालों से इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम, आपका दोस्त मोहम्मद फराज मेहदी, नॉलेज बेस्ड इंस्ट्रक्टर, AM शराजी कंसल्टिंग।